Hello, students. A very warm welcome once again. This is our second session on Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सेकंड सेशन में आप लोग को स्वागत है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए जो लोग जून 23 में खास करके बैठेगा, हालांकि दिसंबर 23 वाले भी देख सकते हैं, जून 23 में बैठेंगे उन लोग के लिए हम लोग का ये स्पेशल यूट्यूब लेक्चर्स हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा के मैं खत्म किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज मैं वहां से आगे बढ़ूंगा। ओके, टुडे वी विल कवर टॉपिक्स लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस। सर, ऑफर में टाइप्स ऑफ ऑफर, okay, communication of offer and acceptance, communication of offer and acceptance, and we will also do consideration and validity of a contract. Validity of a contract. सर, ये सारा रिवाइज करा देंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेजर पोर्शन ये क्लास में रिवाइज हो जाएगा और ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए थे, अभी आज शुरू होगा ऑफर से। अच्छा, एक बार मैं रिकैप, रिवीजन क्लास चल रहा है बट फिर भी इसका भी रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड एग्रीमेंट्स क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर क्या है? ये मेरा सवाल है, व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर लेके सारा बातचीत मैं कर लूंगा, जैसे कि सर ऑफर लेके बात करूंगा, ऑफर क्या है, व्हाट इज ऑफर, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड invitation to offer, then types of offer, and then rules of offer। ठीक है, यही टॉपिक हो सकता है। हर चीज को ऐसे पढ़िए कि उस चीज का हर पार्ट्स आपको मालूम हो। ओके, तो बात करते हैं ये ऑफर है क्या, व्हाट इज ऑफर। ओके, अगर मैं मेरा जो डिजायर है, वांट है, वो मैं एक्सप्रेस करके बता दिया, क्या ये ऑफर हुआ? मैं किसी को बोला मैं पानी पीना चाहता हूं, इज इट एन ऑफर? नो, it is an expression of my intent. It is a declaration of my intent to do something or not to do something, right? It is a mere declaration of my intention. Declaration of intention is not offer. Declaration of intention offer नहीं होता है। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर में कुछ हम लोग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सहमति मांगते हैं कोई चीज करने का या ना करने के लिए। अगले पर्सन से सहमति मांगने को ऑफर कहा जाता है। ऑफर में एक आस्क रहता है। वो आस्क क्या होता है कि क्या मैं आपका पानी पी सकता हूं? ये एक ऑफर है। आपने ऑफर किया, किसी ने एग्री किया तो वो एग्रीमेंट हुआ, एक्सेप्ट किया तो वो एग्रीमेंट हुआ। तो वैसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि ऑफर जैसा ही कोई भी सवाल ऑफर नहीं होता है। ऑफर मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और आप करना चाहते हो सिर्फ नहीं, किसी का सहमति के साथ करना चाहते हो, तो वो सहमति मांगना इज द ऑफर। दैट कंसेंट, द सीकिंग ऑफ दैट कंसेंट, द आस्किंग फॉर दैट कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन whether to do or not to do an act is known as offer। ठीक है ना। तो when one signifies his desire to do some act, when a person signifies to do something, ठीक है, asking for the consent of the other person, such
a desire to do something or not to do something, that is abstain from doing something is an offer. ठीक है ना? तो ऑफर वो हो गई. अच्छा, अगर ऑफर और ये क्या लिखे आप, इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या होता है? देखो, इनविटेशन टू ऑफर थोड़ा अलग होता है. कैसे सर, समझाइए. इनविटेशन टू ऑफर का अगर बात किया जाए, आप लोग कंपनी लॉ जिन लोग को मालूम है, जिन लोग को नहीं भी मालूम है, तो आप लोग को इतना मालूम है कि कंपनी शेयर इशू करता है. कंपनी अगर शेयर इशू करे तो ये इशू ऑफ शेयर करने से पहले वो लोग प्रोस्पेक्टस छापता है. दे इशू अ प्रोस्पेक्टस, अ कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस. वो प्रोस्पेक्टस देख के कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को पैसा देता है ना. सो प्रोस्पेक्टस जो छापना है, जो ये प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक इनविटेशन टू ऑफर. दिस प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर. सो दैट मीन्स आई एम इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स to come and subscribe to the shares of the company. So prospective shareholders लोग को कंपनी में निवेश करने का एक इनविटेशन कार्ड है. वो इनविटेशन कार्ड क्या है? प्रोस्पेक्टस. बट सर इसको इनविटेशन टू ऑफर क्यों बोला जाए? तुम सोचो, ये इनविटेशन टू ऑफर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि you are inviting them to offer to you. They are not becoming shareholders but just by applying for the shares. You will allot the shares to them after you receive their application money. एक प्रोसेस सोचो, अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस ये है, कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस. कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस. ये प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो बाजार में कंपनी इशू करता है अपना आईपीओ लाने से पहले. और ये प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स ऑफ द इशू डिस्क्राइब किया रहता है. डिटेल्स ऑफ इशू. अब ये प्रोस्पेक्टस पर के शेयर होल्डर या इन्वेस्टर कंपनी का शेयर के लिए अप्लाई करता है. सो शेयर होल्डर अप्लाइज कि कैन आई बिकम योर शेयर होल्डर. सो ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर भी सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है. यानी कि ये एप्लीकेशन हो गया आपका ऑफर, और ये ऑफर मिलने के बाद कंपनी अलॉट अगर कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, अगर अलॉट नहीं किया तो रिजेक्शन हो गया. यानी कि एक ऑफर पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों कर सकते हो. और ये जो ऑफर के पहले, शेयर होल्डर का ऑफर आने के पहले जो कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस छापा, ये इनविटेशन छापा. ये इनविटेशन क्या है? ऑफर करने के लिए, ऑफर करो मेरे को, इनवाइट कर रहा है कंपनी इनवाइट कर रहा है, ऑफर करो मेरे को. तो देखो यही हो गया ऑफर, एंड ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर. सो प्रोस्पेक्टस बिकम्स इनविटेशन टू. इज इट क्लियर? तो अगर मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन को रीराइट करूं या इक्वेशन को रीराइट करूं, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, लेट अस ओनली रीराइट एग्रीमेंट. ठीक है? सो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. आप लोग को पता था, तो मैं उसको थोड़ा सा फाइन कर रहा हूं. इट मींस इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चे? तो ये हो गया ऑफर का, इनविटेशन टू ऑफर के साथ फर्क. अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर में और भी चीज होता है. सपोज करो मेन्यू कार्ड, एक रेस्टोरेंट गया खाने के लिए, मेन्यू कार्ड या प्राइस लिस्ट जो है दुकान में, रेस्टोरेंट में, ये मेन्यू कार्ड क्या है? ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर. Most of the advertisements are invitation to offer. भले ही वहां पे लिखा रहे ऑफर है, पूजा ऑफर, दिवाली ऑफर, etc. But most of the advertisements are invitation to offer.
ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस में गवर्नमेंट इनवाइट कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को ऑफर दो, बिड करो मेरा प्रोजेक्ट मिलने के लिए। तो बिडर लोग ऑफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट वो बिड में से लोएस्ट प्राइस या लोएस्ट रेटेड बिड को एक्सेप्ट करेगा। तो दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वंस अगेन। ओके, नाउ सर आप क्या क्या कवर कराने वाले थे? देखो ये भी हो गया, ऑफर में सहमति मांगने वाला एक सवाल होना चाहिए, दैट इज एन ऑफर। और ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर क्लियर है। टाइप्स ऑफ ऑफर का सवाल अगर करें तो टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है थोड़ा देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर, one, the first type of offer is a general offer, is a general offer। जनरल ऑफर है अगर अगर पूरा पब्लिक को, पूरा देश, पूरा जनता को, किसी को भी ये ऑफर हम कर दे, मतलब पूरा पब्लिक को इन जनरल किया, एट लार्ज किया, मास को किया, कोई भी पब्लिक में से ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वैसा ऑफर को हम लोग बोलेंगे जनरल ऑफर। तो कल अगर मैं बोलता हूं स्मार्ट रूट, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्स एजुकेशन is offering a free course for CMA Foundation students, then any and every CMA Foundation student can avail it। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी CMA फाउंडेशन स्टूडेंट ये कोर्स कर पाए, ये एक ऑफर है। तो ऐसा ऑफर को क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। अगर कल मैं और एक ऑफर देता हूं, अगर कल हम लोग और एक ऑफर देते हैं, वो ऑफर है कि जो लोग CMA फाउंडेशन हम लोग से किया, उन लोग के लिए इंटर में हम लोग 50% ऑफ कर देंगे, इंटर में हम लोग 50% ऑफ कर देंगे, या कोई और कोर्स में 50% ऑफ कर देंगे। ये अगर हम लोग बोल दे तो ये ऑफर क्या जनरल है या एक स्पेशल ग्रुप को ही दिया जा रहा है? एक स्पेशल ग्रुप को दिया जा रहा है, यानी कि तब ये बन जाएगा एक स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ना बोल के स्पेसिफिक बोलेंगे, हाँ, इट बिकम्स अ स्पेसिफिक ऑफर। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ ऑफर आर देयर, वन इज जनरल एंड वन इज स्पेसिफिक। सर और भी ऑफर है? तो हाँ, और भी पढ़ेंगे, बट ये दो मेन टाइप्स ऑफ ऑफर है। अच्छा, और क्या क्या है? काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर है एंड स्टैंडिंग ऑफर है। काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट जनरल ऑफर, मैं बोल दिया जनरल ऑफर का मतलब क्या है कि पब्लिक एट लार्ज को ये ऑफर हो रहा है, पब्लिक में से कोई भी चाहे तो ये ऑफर अपना सकता है या ठुकरा सकता है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफर हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को तुम अगर एक पर्टिकुलर ऑफर दे रहे हो तो दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। सर व्हाट अबाउट काउंटर ऑफर? ये काउंटर ऑफर जाने से पहले एक चीज और बोल दूं, एक केस लॉ था, जिस केस लॉ का फैक्ट्स कुछ ऐसा था, एक केस लॉ का फैक्ट कुछ ऐसा था, this lady was suffering from influenza, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है सर, हाँ बिल्कुल खतरनाक वायरस था, पैंडेमिक था 20th सेंचुरी का अर्ली स्टेजेस में, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से सफर कर रही थी, तो एक मेडिसिन कंपनी था, फार्मा कंपनी, ये लोग क्लेम किए, that pharma company claimed that they have the formula for a drug or a vaccine against influenza। तो they claimed कि हम लोग को वैक्सीन या दवाई जो लेगा उसको अगला 6 महीना उसको इस्तेमाल करने से उसको जिंदगी भर में इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसको इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा, ये फार्मा कंपनी का क्लेम, ठीक है। तब इस लेडी ने भरोसा किया फार्मा कंपनी का, और फार्मा कंपनी का दवाई खरीद लिया,
और लगातार 6 महीना इस्तेमाल भी किया और उनको लगा कि ये तो मेरा इन्फ्लुएंजा को दूर कर दे, बट दूसरा दिन ही उनको वापस इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन्होंने कंपनी को जाके बोला कि आप लोग ने तो गारंटी किया था कि अगर कोई मेरा दवाई यूज करे तो उसको इन्फ्लुएंजा दोबारा नहीं होगा, और अगर हो गया हम लोग पैसा वापस कर देंगे, ऐसा चीज को बोलता है ना, मनी रिफंड कर देंगे। तो ये मनी रिफंड करने वाला क्लेम कंपनी किया, और कंपनी का क्लेम में जाके एक person induced, okay, this lady, after getting induced by the company's offer, the company's claim, she bought the medicines and applied the medicines, but in spite of that she suffered again from influenza. She contracted influenza again. अब पोजीशन इन लॉ क्या है, समझते हैं पोजीशन इन लॉ क्या है? यानी कि ये लेडी अभी कोर्ट जा रही है, शी इज गोइंग टू द कोर्ट एंड she's going to the court and she is seeking relief, but कंपनी बोल रहे हैं, अरे मैंने ऑफर तुमको थोड़ी ना किया था। लेडी को कंपनी ने बोला, मैं तुमको थोड़ी ना ऑफर किया था। तो कोर्ट ने कहा, तुमने ये ऑफर जनरली किया था पब्लिक को, तुमने ये ऑफर पब्लिक को इन जनरल किया था। अगर तुम ये ऑफर कोई स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को करते, तब तुम इस लेडी को कह सकते थे तुमको तो ऑफर नहीं किया, बट तुमने जनरल पब्लिक को ऑफर किया, तो जनरल पब्लिक से कोई भी ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग दिस लेडी, एंड द कंपनी वाज मेड टू रिफंड द मनी, ओके, बिकॉज द कोर्ट सेड दैट दिस वाज अ जनरल ऑफर, और इस लेडी का नाम था कार्लाइल, और इस कंपनी का नाम था कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, और ये केस लॉ का नाम हो गया कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ठीक है, बहुत फेमस केस लॉ है। अगर हम लोग बात करें जनरल ऑफर पे आधारित ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है ना? ओके, तो सर जनरल ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर भी क्लियर हो गया। व्हाट इज काउंटर क्रॉस स्टैंडिंग ऑफर? What is counter cross and standing offer? ध्यान से सुनना। मैंने ऑफर किया स्टूडेंट लोग को, मैं पढ़ाता हूं, टीचर हूं, मैं ऑफर किया स्टूडेंट लोग को कि कल सुबह 8 बजे क्या क्लास कर पाएगा? स्टूडेंट लोग ने बोला कि हां सर कर पाएंगे कल क्लास, बट 8 बजे नहीं 10 बजे कीजिए। तो बोलो, क्या मेरा जो ओरिजिनल ऑफर था वो ओरिजिनली रहा या वो चेंज हो गया? वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ओरिजिनल ऑफर में मैं बोला था 8 बजे पढ़ाने का, बट स्टूडेंट लोग ने काउंटर कर दिया और बोल दिया कि काट के कि नहीं 10 बजे करेंगे। तो जैसे ही वो लोग मेरा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया है तरह से, और ये ठुकरा के वो लोग नया ऑफर दे दिया मेरे को कि क्या मैं 10 बजे करा पाऊंगा। मैंने अगर हाँ बोल दिया तो ये नया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया। बट वॉट एवर बी इट, the original offer is countered by another fresh offer. The original offer is countered by another fresh offer or accepted with a new condition. The original offer is accepted conditionally. ठीक है, so that offer is known as counter offer. ठीक है, काउंटर ऑफर मींस ऑफर के बदले और एक ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस नहीं आया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आया या नया ऑफर आ गया। तो देखो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा ऑफर था सुबह 8 बजे क्लास कराने का, बट वो लोग एक्सेप्ट किया कल सुबह क्लास करने के लिए, बट कंडीशन दे दिया 8 के बदले 10। ठीक है ना? तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एंड न्यू ऑफर हैज कम, a new offer has come. Offer can have conditions. Okay, क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर क्या है देखते हैं। क्रॉस ऑफर हो गया, आज मैं समझता हूं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आप भी वही समझते हो, ठीक है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉन्ट्रैक्ट, ये हम दोनों ही समझते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि मैं एक ऑफर किसी को दिया, ठीक है, उसने ये ऑफर का एक्सेप्टेंस ना करते हुए मेरे को सेम ऑफर दे दिया। सर इसका मतलब
इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मैं एक स्टूडेंट को बोला क्या तू मेरे पास पढ़ेगा, और एट द सेम टाइम कोइंसिडेंटली मे बी unknowingly he also made the same offer to me, सर क्या आप मेरे को पढ़ाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को एक ऑफर दे दिया, तो एक ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस थियोरेटिकली अगर होता तो कॉन्ट्रैक्ट होता, बट यहां पे एक ऑफर प्लस ऑफर, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं। क्रॉस ऑफर मीन्स टू आइडेंटिकल ऑफर्स मेड एट द सेम टाइम। मेरा एग्जांपल सोचो, क्या आप मेरे को पढ़ाएंगे, क्या तू मेरे पास पढ़ेगा, दोनों को आइडेंटिकल ऑफर कर रहे हैं और अनोइंगली कर रहे हैं एक ही टाइम में, और एक ऑफर और दूसरा ऑफर, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं। दे आर कटिंग ईच अदर, क्रॉस ऑफर। ठीक है, सो दैट इज द फंडा ऑफ क्रॉस ऑफर। ओके, व्हाट अबाउट स्टैंडिंग ऑफर, द लास्ट बट नॉट लीस्ट। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब खड़ा होकर ऑफर देना नहीं। स्टैंडिंग ऑफर मतलब होता है अ लॉन्ग टर्म ऑफर। लॉन्ग टर्म ऑफर का मतलब हो गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबा समय के लिए ये ऑफर जारी रहेगा, ये ऑफर अप्लाई करेगा, ये ऑफर जिंदा रहेगा। यानी का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जब टेंडर निकालता है ना, वो टेंडर क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। फिर पब्लिक या कंस्ट्रक्टर या जो भी काम टेंडर भरने वाला, वो टेंडर भर के ना सो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये टेंडर को एक्सेप्ट कब करेगा या कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, वो लंबा समय तक पता नहीं देते। तो ये जो ऑफर करना पड़ता है, जिसने ऑफर किया, ये ऑफर हैज टू स्टैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दैट kind of offer which stands for a longer time, longer tenure is known as standing offer. Clear hai? Okay. Let us quickly see we have covered offer in today's topic. Okay. फिर देखो ऑफर हो गया, let us talk about acceptance. Let us talk about acceptance and communication of offer and acceptance. Okay. बोलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और आज पता चला ऑफर के पहले भी इनविटेशन टू ऑफर हो सकता है। और एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज व्हेन अ पर्सन इज मेड ऑफर, when you offer something to a person and that person signifies his assent to that offer is known as acceptance. हाँ या ना? एक्सेप्टेंस में कोई गल नहीं है। एक्सेप्टेंस का कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, वही बोल के आज का सेशन खत्म करना है। सर एक्सेप्टेंस का रूल्स और कंडीशंस क्या है बताइए। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस का नंबर वन रूल है, कि एक्सेप्टेंस कैन मस्ट बी एब्सोल्यूट। बोलो ना, आज ऑफर भले ही कंडीशनल हो, एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस हैज टू बी ओनली एंड ओनली एब्सोल्यूट। यानी कि आज अगर मैं आपको कुछ करने के लिए ऑफर देता हूं और आपने वो ऑफर को ठुकरा दिया तो भले ही बढ़िया है, आपने अगर ना ठुकरा के एक कंडीशन रख के वापस मेरे को ऑफर करते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, वो काउंटर ऑफर हो जाता है। अभी सिखाया, काउंटर ऑफर हो जाता है। ठीक है ना? एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ओके, बोलो। एक्सेप्टेंस का दूसरा बात, एक्सेप्टेंस अगर मन में आप रख दिए, आपको कोई ऑफर दिया, आप मन में हाँ बोल के रख दिए, क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, अगर ऑफर को पता ही नहीं है आप एक्सेप्ट किए तो कैसे एक्सेप्टेंस है? आपको तो पता ना पड़ेगा ऑफरर को कि आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ मंजूर है। ठीक है ना? अब तीसरा वाला कंडीशन, एक्सेप्टेंस को आप कैसे सोचते हो? यानी कि एक्सेप्टेंस कैसा
ओट से आना चाहिए। सर अगर आपको कोई बोला है कि ऐसे ही एक्सेप्ट करो, चिट्ठी से मेरे को एक्सेप्टेंस भेजो और आप भेज दिए ईमेल से, तो फिर वो एक्सेप्टेंस सही नहीं है। अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो जैसा चाहिए वैसा एक्सेप्ट कीजिए। बट अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब्ड है ऑफर में कहा गया है इसका एक्सेप्टेंस सिर्फ चिट्ठी से होना चाहिए, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से होना चाहिए, तब वो एक्सेप्टेंस वैसे ही होना चाहिए जैसे कहा गया है। यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, मस्ट बी इन prescribed mode। बोलो, प्रेस्क्राइब टाइम में भी होना चाहिए ना। अगर आपको ऑफर में लिख दिया कि 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लो, तो प्रेस्क्राइब टाइम में होना चाहिए। अगर टाइम का बात ही नहीं छेड़ा गया ऑफर में, तो फिर मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम। क्लियर है? ओके, नंबर 5 लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे को बताओ, क्या आपको कोई ऑफर किया और आप चुप थे, आप साइलेंस थे, यू वर साइलेंट, will this mean that you have accepted? Tell me, is mere silence acceptance? The answer is mere silence is not acceptance. Mere silence is not acceptance. बट यहां पे ये कहने के बाद यहां पे भी एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्या है? सपोज करो आप हावड़ा स्टेशन में उतरे और कूली लोग आके आपका माल खींच के ले ली, बोला नहीं बाबू हम लेके जाएंगे, आप उनसे जोड़ नहीं कर पाए और आप भी शांति से उनको माल दे दिए। वो माल जाके आपका गाड़ी में रख दिया, आप गाड़ी में उठ गए और वो पैसा मांगा। आप मेरे को बताओ, ये जो उसने पैसा मांगा, आप क्या बोलोगे उसको? mere silence is not acceptance, where did I accept the contract? बोलोगे क्या? नहीं बोल पाओगे ना, बोल के देखना क्या होता है। ठीक है, सो द पॉइंट इज यू कैन नॉट से दैट बिकॉज यू हैव एंजॉयड द सर्विसेज विलफुल। यहां पे तुम्हारा साइलेंस एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है। बट अदरवाइज इन जनरल सेंस, unless and until you are vocal about it, mere silence cannot be acceptance. Thank you. That's all for today.